दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग जुडिशरी के बारे में। जो अभी काफी सारे बच्चे का जो एडमिट कार्ड आउट नहीं हुआ, उस रिगार्डिंग आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम उस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने खुद निकाला था और खुद उसके अगेंस्ट चली गई। उसके बाद हम बात करेंगे हाई कोर्ट का, वो छत्तीसगढ़ का जजमेंट, जिसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन को कि आप रिक्रूट कीजिए जो एडवोकेट इन एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं है, उनको भी आप फॉर्म भरने का मौका भी दी उनको फॉर्म भरने का मौका दीजिए और एक निष्पक्ष अच्छे से एग्जाम हो पाए उसके लिए आप तैयारी कीजिए। बहरहाल हाईकोर्ट के जजमेंट को हाईकोर्ट के जजमेंट को वायलेट किया गया, हाईकोर्ट के रूलिंग को वायलेट किया गया, उसको दरकिनार किया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अपने खुद के नोटिफिकेशन में घिरते नजर आई और एट द एंड जितने बच्चे जो जुडिशियल एस्पिरेंट है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का तैयारी कर रहे थे, उनमें से अप्रोक्स 70% बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया। सिर्फ इसी कारण नहीं आया कि उन्होंने अपना जो है वो एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं थे। बहरहाल ऐसा नहीं है कि ये नोटिफिकेशन में अगर आ जाता चीजें, हाईकोर्ट का अगर जजमेंट आ जाता कि नहीं, अगर आप एडवोकेट एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं है, तो लोग तैयारी ही नहीं करते। लोग इस चीज में पढ़ते हैं, लेकिन जब सारा चीज हो जाने के बाद एट द एंड आपका लगभग मार्च से अप्रैल से लोग तैयारी कर रहे थे और अब जाके मतलब एडमिट कार्ड जो एग्जाम से 10 दिन पहले 5 दिन पहले जो निकाला गया उसमें एडमिट कार्ड ही इशू नहीं हुआ। ये सारे प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। फॉर्म फी इन्होंने जो 450 ली थी उसको भी अभी तक रिफंड नहीं किया गया बच्चे के अकाउंट में, उसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। जजमेंट को पढ़ेंगे और उसके नोटिफिकेशन को भी हम ध्यान से देखेंगे। कहाँ गलती है, क्या त्रुटि है, सारे चीज को समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है जो कि 23/1/2025 को जारी किया गया था छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। ये इसका रेफरेंस नंबर है। देखिए, इसमें पॉइंट 1 को हम पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी परीक्षा 2024 के कुल 57 रिक्त पदों हेतु विज्ञापन क्रमांक संख्या इतना, परीक्षा दिनांक 23/12/2024 जारी की अभ्यर्थी से दिनांक, ये नोटिफिकेशन 23/12 को आया था, जिसमें कि जो ऑनलाइन आवेदन की जो ये थी तिथि थी वो 26/12/2024 से 24/1/2025, मतलब कि आपका 24 जनवरी तक, मतलब 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक को फॉर्म को खोला गया था जिसमें आप आवेदन कर सकते थे। पहला नोटिफिकेशन में उन्होंने निकाला था कि अगर आप एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल। क्लियर कट बात थी, कोई दिक्कत नहीं इसमें यहाँ तक। लेकिन अब आगे समझिए इस चीज को। नोटिफिकेशन निकाला था बट हाईकोर्ट में एक रिट जाता है, रिट पिटिशन को भी हम डिस्कस करेंगे, उसके जजमेंट को भी देखेंगे, जिसमें कहा जाता है, उसके फैसले में कहा जाता है कि नहीं, और आप जो है जो एडवोकेट एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं है बट एज ए लॉ ग्रेजुएट है, आप उनको भी मौका दीजिए, वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये 24/1 तक का फॉर्म था इनका। लेकिन सेकंड पॉइंट पढ़िए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 608/2025 दिनांक 22/1/2025 का जजमेंट है ये, के आधार पर उक्त विज्ञापन की कंडिका 3 क्लॉज 4 ब के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया। देखिए, फॉर्म बंद होने से 2 दिन पहले ये आदेश आ गया और उसको चेंज भी करना पड़ा, फॉर्म को फिर से रीओपन किया गया, फिर से बच्चों को भरवाया गया। तो क्यों ये एग्जाम अब संडे को होने वाला है? आज 18 हो गया, 18 को जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे 21 तारीख को एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग संडे को। लेकिन अभी तक बताइए ना कोई अपडेट आया है, ना कोई जजमेंट आया है इस पे कि बताइए हाईकोर्ट के खुद के जो जजमेंट है उसको ओवररूल किया गया, छत्तीसगढ़ पब्लिक कमीशन खुद के नोटिफिकेशन के खिलाफ चली गई। बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 608/2025 दिनांक 22/1/2025 के आधार पर उक्त विज्ञापन कंडिका 3 क्लॉज 4 ब के संबंध में अंतरिम आदेश पारित किया गया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 क्रमांक संख्या 25, जिसमें एडवोकेट एक्ट के बारे में एनरोलमेंट के बारे में बात किया गया है, 25 के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं होने पर भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये क्लॉज 2 में खुद जोड़ा गया पॉइंट। देखिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन है 23/1 का कि अगर आप अधिवक्ता के रूप में इनरोल नहीं है फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो क्यों नहीं एडमिट कार्ड को इशू किया गया, क्यों नहीं इनको एग्जाम देने दिया गया, ये तो बताइए पहले। पॉइंट 3 पढ़िए इसमें। उक्त आदेश के परिपालन में अंतिम आदेश के अध्ययन ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 का मांग संख्या 25 जो सेक्शन है उसके
के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है। उक्त आदेश के परिपालन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24/1/2025 में वृद्धि करते हुए उसके डेट को एक्सटेंड किया गया। 24 जनवरी जो लास्ट डेट था उसको एक्सटेंड करते गया, फिर से 1 महीना आपको दिया गया। मतलब कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 25/1/2025 से 23 फरवरी 2025 तक, मतलब पूरी 1 महीना को बढ़ा दिया गया। फिर से जो बच्चे एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं है वो भी अब फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक जो सिर्फ इनरोल थे वही भर रहे थे, बट जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया ये 608/2025 रिट पिटीशन के बाद 1 महीना को फिर एक्सटेंड किया गया। अगर आप एज ए लॉ ग्रेजुएट है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ये क्लियर कट कहा गया। पॉइंट थर्ड, ये खुद नोटिफिकेशन है छत्तीसगढ़ जुडिशियल सर्विस का। देन आफ्टर ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन में निःशुल्क त्रुटि सुधार दिनांक 24/2/2025 12 बजे से 26/2/2025 रात्रि 11 बजे तक त्रुटि सुधार संख्या, ये पूरा बताया गया। करेक्शन कब तक कर सकते हैं, क्या है उसका अपडेट दिया गया। फोर्थ पॉइंट, विज्ञापित पदों के लिए जाने वाली चयन प्रक्रिया माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की याचिका क्रमांक 608/2025 कुमारी विनीता, ये केस टाइटल है, कुमारी विनीता यादव विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में पारित अंतरिम, इस जजमेंट को भी हम पढ़ेंगे अभी, पारित अंतरिम आदेश दिनांक 22/1/2025 का फैसला के अनुसार उक्त याचिका के अंतिम परिणाम के अध्ययन होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये की चीजें चलेगा। ये आपका वहां के जो सचिव है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नवा रायपुर तलनगर, ये इन्होंने पब्लिश किया इस चीज को। क्लियर कट इसमें बात समझ में आ गया। जजमेंट आने के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया, फिर से फॉर्म को रीओपन किया गया, फिर से लोगों को फॉर्म भरवाया गया, फिर से लोगों से पैसा लिया गया 450 रुपया, और लोगों ने फॉर्म भरा। बट एट द एंड क्या होता है, लोगों ने तैयारी भी किया अपना 5 महीना 4 महीना 6 महीना, एट द एंड क्या होता है, उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आता है। पैसा रिफंड का तो दूर की बात है। देन आफ्टर हम उस अब जजमेंट को पढ़ते हैं। जजमेंट में क्या ऐसा कहा गया था, क्या जजमेंट इसमें जजमेंट में क्या आया। देखिए केस टाइटल जो है मिस विनीता यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 22 जनवरी 2025 का जजमेंट है। हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर, रिट पिटीशन नंबर 608/2025 विनीता यादव और जो पिटिशनर है वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन और थर्ड हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये तीनों पार्टी बनी थी। इसमें पूरे फैक्ट्स को ऊपर में कहा गया है। जैसे फैक्ट्स को थोड़ा सा हम पढ़ ले। जो काउंसिल है पिटिशनर के, वो सबमिट करते हैं कि पिटिशनर जो है वो लॉ ग्रेजुएट है, हैविंग कंप्लीट अ डिग्री इन लॉ फ्रॉम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। सी इज डिजायरस फॉर अपेयरिंग फॉर द सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 2024 एडवर्टाइज बाय द रिस्पोंडेंट नंबर थर्ड छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रेजेंटली सी इज वर्किंग एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड नॉट एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। मतलब एक गवर्नमेंट सर्विस रहती है पिटिशनर, जो कि इनरोल नहीं हो पाती है, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप लॉ ग्रेजुएट है तो ये मतलब कि गवर्नमेंट सर्विस में होने के कारण ये इनरोल नहीं है, बट इसको एग्जाम देने का मन है, इनको भी जज बनने का मन है। तो ये अपने पॉइंट को एज ए पिटिशन रखती है हाई कोर्ट में, जो कि उसके बाद इसमें कहा गया कि the petitioner is agreed by the gazette notification dated इतना annexure P1 issued by the Department of Law Chhattisgarh, by which clause C of sub rule 1 rule 7 of Chhattisgarh lower judicial service requirement and condition of service has been substituted and according, जिसमें कहा गया था कि अगर आप इनरोल नहीं एज एन एडवोकेट तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते। उसी चीज को चैलेंज किया गया था। Last date for submission of the online application is 24/1/2025. The petition under the old rules was eligible to participate in the requirement process. Several other states like Haryana, Rajasthan, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Gujarat, and Delhi does not have any such condition. In the state of Madhya Pradesh, it is an optional requirement to be a practicing advocate for appearing a civil judge examination. और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये समझने वाली हमें बात है कि देखिए अभी जो जजेस का अभी जजेस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जो 3 जज कि अगर आपको 3 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए या मिनिमम आपको जो 30 साल प्रैक्टिस होना चाहिए अगर कोई भी आप जुडिशियल सर्विस दे रहे हैं, तो उसके पहले जो फॉर्म आउट हो गए थे उसमें सुनहरा मौका था। लोग तैयारी करके अपना जैसे आरजीएस हो गया और आपका छत्तीसगढ़ उसमें से एक है, उसका बाद उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस था, ये सारे फॉर्म जो बचे हुए थे इसके में लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अब जो फॉर्म आने वाला है उस सब में 3 साल का प्रैक्टिस कर दिया गया था। तो इसलिए ये पिटिशनर जो है वो इस चीज़ को चैलेंज करती है कि नहीं, मुझे भी एग्ज़ाम दिया जाए, मुझे भी एग्ज़ाम देने दिया जाए। और अगर मैं एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं हूँ, अगर मेरे पास लॉ ग्रेजुएट है तो उसके लिए भी खोला जाए इस चीज़ को। ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी है। तो देखिए ये उसके बाद ये रिस्पोंडेंट साइड से जो भी पॉइंट्स को रखा गया, उसका देखिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो क्या था। The contention of the learned counsel for the petitioner appears to have some substance. In a selection process, the scope of candidate for participation should not be narrowed down by the imposing unwarranted condition.
rather more candidates should be allowed to participate so that be better qualified candidates may be selected. डायरेक्टली वायोलेशन इस लाइन का। आप डायरेक्टली समझिए ना कि कैसे ये बोल रहा है जो हाईकोर्ट के जो जज हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसे नैरो हम व्यू नहीं रख सकते इस चीज पे। हमें इसके लिए आपको ब्रॉड थिंकिंग रखना पड़ेगा कि जितना ज्यादा लोग कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, जितना मतलब एग्जाम देंगे, उतने अच्छे कैंडिडेट्स हम चुन के निकाल सकते हैं, उतने अच्छे कैंडिडेट जज बनेंगे। A candidate who is a law graduate, whether or not is enrolled as an advocate, would hardly make any difference as he or she will also have to go through the same scrutiny which the other candidate who is enrolled as an advocate has to go. Hence मतलब सेम ही प्रोसेस है। Hence prima facie we are of the view मतलब on a face of it जो जस्ट आपको लग रहा है we are of the view that for the present the petitioner shall be permitted, the petitioner shall be permitted to fill up her online form, and in case she fulfill all other criteria she may be permitted to participate in the, since the last date for submission online form is 24/1/2025। उसके बाद देखिए वी डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म प्रिफरेबली बाय 1 मंथ फ्रॉम टुडे, मतलब 1 महीना बढ़ाया गया इसी जजमेंट के बाद। फर्दर प्योरली एज एन इंटरिम मेजर्स द रिस्पोंडेंट छत्तीसगढ़ पब्लिक कमीशन शैल परमिट द कैंडिडेट to fill their online form even they are not enrolled as an advocate under the Act of 1961. The said changes may be notified to the aspirant by way of correspondence to be published in widely circulated न्यूज़पेपर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया। और जो डेट एक्सटेंड कर रहे हैं इसको भी आप सर्कुलेट कीजिए सारे मीडियम में, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, अदर सोर्स ऑफ मीडिया में। हाउएवर द पार्टिसिपेशन ऑफ द कैंडिडेट इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस वुड बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द पिटिशनर। इट इज ऑल्सो मेड क्लियर दैट दिस ऑर्डर वुड ऑपरेट इन रेम, ये होल वर्ल्ड पे ये लागू होगा, एंड नॉट इन पर्सन में, सिर्फ इंडिविजुअल पे नहीं, सिर्फ पिटिशनर पे ही नहीं होगा, उन सारे जुडिशियल एस्पिरेंट पे ये लागू होगा जजमेंट। एंड इवन दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट अप्रोच्ड दिस हाई कोर्ट सीकिंग फॉर एफोर्सेड रिलीफ shall be permitted to avail the benefit of the present order. Further, we request the respondent High Court of Chhattisgarh to revisit the amendment brought in Wide and Excer P1 in the light of the judgment of the apex court as aforesaid. The respective respondent may file their return before the next date of hearing। बताइए जजमेंट आया तो कितना लोग खुश हुए होंगे कि जो पिटिशनर इवन वो कितना खुश हो गई, और उसके उसके साथ साथ कितने जुडिशियल एस्पिरेंट खुश हुए होंगे कि चलिए एक मौका मिल गया, मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिल गया। लेकिन अब बताइए एडमिट कार्ड ही नहीं आया होगा तो क्या हुआ उस न्याय का, फिर क्या मतलब बनता है उस चीज का, बताइए। जो रविंद्र जज साहब जो थे, रविंद्र कुमार अग्रवाल जज साहब थे, और रमेश सिन्हा चीफ जस्टिस थे उस समय। तो ये आपका पूरा जजमेंट है जिसमें डायरेक्शन दिया गया आपको छत्तीसगढ़ पब्लिक कमीशन कमीशन को कि आप इस चीज को लाइए। उसके बावजूद ये वायलेट किया गया राइट्स को। उसके बावजूद जो है छत्तीसगढ़ पब्लिक कमीशन कमीशन ने इसको दरकिनार किया बात को, और सीधे सीधे हाईकोर्ट के रूलिंग को उसमें वायलेट किया, और एडमिट कार्ड ना निकालते हुए, और वायलेट ही नहीं किया। और इवन पैसा भी काफ़ी बच्चों का फॉर्म भरवा के इसमें रख लिया गया, 450 रुपये इसमें फॉर्म फी लगा काफ़ी बच्चों का, उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। तो टाइम का तो जो बर्बादी हुआ वो तो हुआ ही, प्लस पैसा भी गया स्टूडेंट का। ये जजमेंट था मिसेस विनीता यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इसको मतलब ये सारे प्रक्रिया को, जो लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी चला है केस, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी डायरी नंबर मिल चुका है, फाइल हो चुका है केस सुप्रीम कोर्ट में, देखिए क्या होता है। लेकिन इस चीज़ को जल्द से जल्द इसको रोक लगाना चाहिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन है, आपके पास एडवर्टाइजमेंट है, और खुद अपनी बात में आप घिर रहे हो। तो इस पे जल्द से जल्द रोको, और सारे बच्चा का मैं यही रिक्वेस्ट छत्तीसगढ़ पब्लिक कमीशन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द बच्चे का एडमिट कार्ड को इशू किया जाए। इस सारे प्रोसेस को फिलहाल के लिए स्टे कर दिया जाए, और फिर से प्रोसेस को फिर से एग्जाम डेट को लाया जाए कि सारे बच्चा जिन्होंने कम से कम फॉर्म भरा है, जो एलिजिबल कैंडिडेट है, उनको एग्जाम देने दिया जाए। थैंक यू।